वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दोशंबे पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा ने इस्तकबाल किया। उज़्बेक नायब वज़ीर ख़ारिजा और आला हुकाम भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शहबाज शरीफ ताजिक सदर मामली रहमान से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमन ख़ुसूसी तारिक फातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है, कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है, मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा है, पाकिस्तान के लिए बातचीत को तैयार हूँ, अपने लिए रियायत नहीं मांग रहा। रियायत मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, केसेस जल्द सुने जाएं। सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा, बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई सामने ना आया तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा, एहतजाजी तहरीक का ऐलान हो चुका, 5-6 दिन में लाहे अमल देंगे। पीटीआई में इख्तलाफात। बानी पीटीआई का पंजाब में बनाई गई 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इज़हार। आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत। बानी ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। दूसरी जानिब पीटीआई ज़राए का कहना है कि बानी ने आलिया हमजा को पंजाब की कमेटी का सरबराह मुकर्रर नहीं किया। अडयाला से रिपोर्टर्स को गलत मालूमात फराहम की गई। बानी ने तमाम सूबाई सदूर को ऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करने की हिदायत की। आलिया हमजा जूनियर कारकुन हैं, वो सीनियर्स पर मुश्तमिल कमेटी की सरबराही नहीं कर सकती। आने वाला बजट मुश्किल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवीद सुना दी। कहते हैं, अवाम को सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश है। सिंध में सेहत की सहूलियात से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर बहुत खर्चा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में मंसूबे को आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल भुट्टो बैरूनी दौरे के दौरान दुनिया को भारतीय जहारियत के हवाले से आगाह करेंगे। कौमी मुफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम मुत्तहिद है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसी वज़ा कर रहे हैं। यूथ से मुतालिक पॉलिसी की खुद निगरानी करूंगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। किसी सूरत अपनी पॉलिसी और मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने पर पावर डिवीजन से ब्रीफिंग लेने का फैसला। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के मुताबिक सेक्रेटरी पावर आइंदा इजलास में बिजली मुख्तस करने बारे अमूर पर ब्रीफिंग दी। शाहिदा बेगम ने कहा, नौजवान क्रिप्टो के लिए इंट्रोमिनेट्स खरीदने की सकत नहीं रखते। उसामा अहमद ने कहते हैं कि क्या हुकूमत खुद क्रिप्टो की माइनिंग करना चाह रही है या निजी सेक्टर करेगा। पहले हवाला हुंडी होती थी, अब क्रिप्टो के जरिए पैसे बाहर जाता है। इख्तियार बेग बोले, क्रिप्टो को 2000 मेगावाट बिजली देने के बजाय इंडस्ट्री को क्यों नहीं देते। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक स्टेट बैंक की तरफ से क्रिप्टो पर पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। सेक्रेटरी खजाना बोले, वज़ीर आज़म ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई, चेयरमैन कमेटी का सवाल। एक जमात के उम्मीदवारों को आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल का मखसूस नशिस्तों के केस में नून लीगी वकील से सवाल। कहा, हमारे सामने ये मामला नहीं है, कौन कैसे लड़ा। 39 उम्मीदवारों की हद तक मैं और काजी फाइज ईसा भी 8 जजेस से मुत्तफिक थे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा, पीटीआई नशिस्तों की हकदार है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। वो अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई। मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया, वोट बुनियादी हक है। फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, अक़लियती जजेस ने इन्हीं ग्राउंड पर पीटीआई को माना जिस पर अक्सरियती जजेस से माना था। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहर बोले, नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। फैसल सदीकी ने दलाइल में कहा, अब नजरसानी दरख्वास्तों में नकलियती फैसलों पर इन्हिसार किया जा रहा है। दूसरी जानिब दरख्वास्तों में कहा गया, पीटीआई को रिलीफ मिल ही नहीं सकता था। नजरसानी इन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक है। तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक है जिसको अवाम ने वोट दिया। हमारी जीती हुई सीटों के मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमें उम्मीद है बानी का केस 5 जून तक लग जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम है। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। 8 जजेस ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। अवाम का हक है कि जमहूरी तरीके से इनके नुमाइंदे ऐवान में आए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। आईजी पुलिस आजाद कश्मीर के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 को आजाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ के अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए थे। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ कश्मीरी नौजवान के जिहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। इस मकसद के लिए इसको गाजी शहजाद TTRJK की मुआवनत हासिल है। दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ और गाजी शहजाद के हदाफ में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर सरकारी अफसरान, दफातर, अवामी इज्तिमात और अहम दिफाई तनसीबात शामिल हैं। इस बात की शवाहिद भी सामने आए कि कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना अल खारिज आजाद जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की एक नई मुहिम शुरू करने का ख्वाह है। दहशतगर्दों ने हथियार डालने के बजाय सिक्योरिटी एहलकारों पर खुदकार हथियारों की मदद से हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में तमाम 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। 2 जवान शहीद और 5 शदीद जख्मी भी हुए। रावलाकोट में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस जवान गुलफराज मुश्ताक का जस्ते खाकी भिम्बर पहुंचा दिया गया। एंट्री पॉइंट्स और शहर भर में शानदार इस्तकबाल किया गया। गुलपाशी और शहीद की असमत को सलाम पेश किया गया। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी इमारुल हक ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भारत किसी भी किस्म की जहरियत से गुरेज करे। अमेरिका ने जहरियत और इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर लगाम डाल दी। भारतीय सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री को अमेरिकी हममंसब ने खरी खरी सुना दी। अमेरिका ने दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह किया है कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। मोदी सरकार की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जारी है। क्रिस्टोफर लंडावा ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहराया। साथ ही माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है तमाम शोबे और सियासी समाजी कुव्वतें मिलकर काम करें। सदर आसिफ अली जरदारी की PP वफ्द से गुफ्तगू। कहा, सबका मकसद अवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। विफाक और सूबों के दरमियान ताउन और सियासी एकजहती मुल्क की सलामती की जमानत है। इसके लिए हर सतह पर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वफ्द में रुकने पंजाब असम्बली इनाम लालिका, चौधरी अवैस, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाजिश अली पीरजादा और दीगर शामिल थे। माजी में किसी जज की हाईकोर्ट में मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। आर्टिकल 200 के तहत जज की सिर्फ पूरी ट्रांसफर हो सकती है। मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में जजेस के वकील सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मानी अलग अलग हैं। वकील ने कहा, जज ट्रांसफर के लिए बामानी मुशावरत होनी चाहिए। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शामिल थे। हर चीज एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। अगर 16 जून को समाअत मुकम्मल हो गई तो इसी दिन शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। मजीद समाअत 16 जून तक मुलतवी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मनपसंद कंपनी को नवाजने और महंगे दामों लेबोरेटरी किट्स खरीदने का इंकशाफ। ABN न्यूज दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। PIC की प्रोक्योरमेंट कमेटी ने होरा कंपनी को नवाजने के लिए महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ के PVMS कवानीन ही तब्दील कर डाले। पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंगल बिडर कंपनी को आगे लाकर महंगे दामों टेस्ट किट्स ली गई। सिंगल बिडर होने की वजह से होरा फार्मा ने मुख्तलिफ टेस्ट किट्स पिछले साल की निस्बत 150% तक महंगे दामों मुहैया की। टेंडर कवानीन के मुताबिक नई केमिस्ट्री एयरलाइंस मशीनें भी ताहाल फराहम नहीं की गई, जिससे पुरानी मशीनों के टेस्टों पर भी सवालिया निशान है। अस्पताल इंतजामिया ने नई मशीनें न मिलने पर भी कंपनी के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। PIC के MS का कहना है कि मामले का जायजा लिया जाएगा। और ATF साउथ एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
पाकिस्तान के शायान अफरीदी और राशिद अली ने भारतीय हरीफों को नॉकआउट किया। इससे कबल ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को हराया था। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा।